आज बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर आप लोगों को जैसे मैंने सिखाया क्या होता है बच्चों, ये जो चैनल है आप लोगों के लिए क्लास 9 के लिए डेडिकेटेड चैनल है, जहां आपके लिए डेली 9th की क्लासेस आती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे नए हैं तो। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जिसको अभी तक भी समझ में नहीं आया, फिर से मैं बता दूं भाई, क्या इरेशनल नंबर होते क्या है। वो नंबर जो रूट में लिखे रहते हैं और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते उनको कहते हैं रैशनल। लेकिन ये जो लिखा है ये है रैशनल। कैसे? ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका रूट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आएगी 2। लेकिन जब हम रूट 3 की वैल्यू करेंगे तो 1.732 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रिपीटिंग होगी। ना तो ये डिजिट्स रिपीट करेंगी और ना ही ये कहीं जाके खत्म होंगी। ऐसे जितने भी नंबर्स हैं उन सबको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इसमें शुरुआत कहां से कर सकते हैं हम इरेशनल नंबर्स की बच्चों? शुरुआत कर सकते हैं हम रूट 2 से। अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो हम कहें रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 6 भी आ जाएगा उसमें, रूट 7, रूट 8, रूट 9 नहीं आएगा क्योंकि रूट 9 का जब रूट करोगे मतलब 9 का रूट करोगे तो वो 3 आ जाएगा, तो वो आपका रेशनल हो जाएगा। तो रूट 10 ऐसे चलते जाएंगे। तो जब भी अब आपके पास एक तो इरेशनल नंबर का पता चल गया क्या होता है, तो रूट्स वाले नंबर की बेसिकली हम इसमें बात कर रहे हैं, जिनका पूरा पूरा रूट हम नहीं निकाल सकते, उनकी यहां बात चल रही। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है, यहां मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। इन 3 पॉइंट में आपकी पूरी प्रॉपर्टी कवर हो जाएगी। उसको समझाऊंगा विद एग्जांपल्स कैसे होती है। उसने कहा सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इररेशनल नंबर इज ऑलवेज इररेशनल। देखो बात को समझाता हूं। जैसे मैंने रूट 3 में 2 ऐड किया, ये क्या है बच्चों? इररेशनल है। ये क्या है? रैशनल है। समझ गए? अब 2 में मैं ऐड कर रहा हूं रूट 3 की वैल्यू। रूट 3 इररेशनल है और 2 रैशनल है। अब इसकी वैल्यू क्या है? 1.732 डॉट 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 डॉट। ना रिपीट हो रही ना ही टर्मिनेट हो रही है। अब ये हो गया 3.732 डॉट 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 डॉट। अब ये आगे भी तो जो ऐसे ही चलता जाएगा, ना टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा, तो ये क्या कहलाएगा? इररेशनल कहलाएगा। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि कभी भी अगर हम 2 नंबर लेते हैं जिसमें से एक इररेशनल है एक रैशनल है, अब उन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो हमें हमेशा इररेशनल नंबर मिलेगा। वही केस उसका डिफरेंस में भी हो जाएगा, माइनस करेंगे तो अगर 2 माइनस रूट 3 मैंने लिखा, इसकी वैल्यू समझो क्या हो गई? 2 में से हमने 1.732 डॉट 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 माइनस करना है, जो कि फिर से हमें इररेशनल वैल्यू ही देगा। तो इसलिए कभी भी अगर आपने रैशनल में इररेशनल जोड़ दिया या माइनस कर दिया या उसके अपोजिट कर दिया, मतलब रैशनल में से इररेशनल माइनस किया या इररेशनल में से रैशनल, तो दोनों केसेस में वो इररेशनल वैल्यू ही देगा आपको। तो पहला केस आपको क्लियर हो गया। ये प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि भाई रैशनल इररेशनल को कैसे यहां समझेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो दूसरे पॉइंट को देखो, द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल, ये रैशनल है, नंबर विद एन इररेशनल नंबर इज इररेशनल। इसका मतलब क्या है? एक रैशनल वैल्यू लेनी है, एक इररेशनल। उन दोनों की अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी और डिवाइड करेंगे तो भी, दोनों केसेस में वो इररेशनल नंबर ही आएगा। कैसे समझो? 2 आपका रैशनल, रूट 3 आपका इररेशनल, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो आप एक बात समझो कि 2 की अगर आपने x में मल्टीप्लाई करी तो बच्चों क्या होता है? 2y। भाई x को क्या कह सकते हैं? मतलब 2 की x में मल्टीप्लाई कर रहे हैं x, तो ये क्या हो गया? 2x। ठीक है, y होता तो 2y। सिमिलरली ये क्या है? अननोन वैल्यू है। ऐसे ही हम मान ले कि रूट 3 हमारे लिए y है, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? 2y। बट इसकी वैल्यू अगर एग्जैक्टली पता होती 2 into 3, तब हम 6 कह सकते थे। अगर ये दोनों रैशनल होते तो एक नई वैल्यू निकल के आती। लेकिन जब ये अननोन वैल्यू है तब क्या आता है? 2x 2y ऐसे करके। तो सिमिलरली जब रैशनल लिया, इररेशनल से मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे करके हम उसको लिख सकते हैं 2√3, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। अब फिर वही बात आती है, समझो 2 into √3 है 1.732 डॉट 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 जाएगा।
जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही वैल्यू आएगी जो यहां बनेगी, कुछ भी मल्टीप्लाई करके वो भी ऐसे ही जाती रहेगी, ना टर्मिनेट होगी ना ही रिपीट होगी। तो इसलिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इर्रेशनल ही रहने वाला है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जब भी एक रैशनल और एक इर्रेशनल की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इर्रेशनल ही आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, सेकंड केस क्लियर हो गया। ठीक है, अब सेकंड केस में उसने एक बात और बोली है, क्वोशंट। क्वोशंट का मतलब अगर डिवाइड में लेंगे तो भी यही काम होगा। कैसे? अब देखो, जैसे √3 को हम 2 से डिवाइड करें, ये है इर्रेशनल, ये है रैशनल, फिर से वही √3 क्या है? इर्रेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू देगा, 2 से डिवाइड करके भी वो वैसे ही चलती जाएगी, तो उस केस में भी ये क्या मिलने वाला है आपको? इर्रेशनल ही मिलने वाला है। तो ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दोनों आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। थर्ड में कह रहा है इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इर्रेशनल्स। देखो अभी तक ऊपर बात कर रहे थे एक रैशनल की एक इर्रेशनल की, लेकिन जब बात आती है दो इर्रेशनल की, उस केस में क्या होता है? जैसे 2 + √3, ये क्या है? इर्रेशनल है भाई एक रैशनल में इर्रेशनल ऐड हो गया। ऊपर हमने देखा रैशनल और इर्रेशनल का जो सम होता है वो इर्रेशनल होता है, तो हमने एक इर्रेशनल वैल्यू ली और एक हमने अनदर इर्रेशनल वैल्यू ली -√3। ठीक है, कोई भी इर्रेशनल होता है अगर उसका आप -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो -√3 बन जाएगा। इट मींस नेगेटिव ऑफ ए इर्रेशनल इज ऑलवेज एन इर्रेशनल। समझ में आ गया? तो ये भी एक पॉइंट हो गया जो इसमें नहीं है बट आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया। अब इन दोनों का हमें सम चाहिए। सम चाहिए तो क्या होगा? 2 + √3, इसको इसमें ऐड करना है। ठीक है जी, कर दिया। तो 2 + √3 प्लस माइनस इज -√3, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया जो कि रैशनल है। तो उसने कहा इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इर्रेशनल्स द रिजल्ट मे बी रैशनल और इर्रेशनल। मतलब वो रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। रैशनल वाला केस मैंने आपको सिखा दिया कैसे रैशनल बन जाएगा, इसको सोल्व करते ही रैशनल आ गया जब हमने ऐड किया। बट अगर सोचो यहां आपका एक √5 है, अब इन दोनों का सम करो, 2 + √3 + √5। अब ये क्या हो गया? इर्रेशनल हो गया, क्योंकि रैशनल तो है नहीं। तो इस केस में ये इर्रेशनल आया, इस केस में ये रैशनल आया। तो जब हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे दो इर्रेशनल को आपस में, ये भी तो देखो एक इर्रेशनल है और ये भी इर्रेशनल है, दोनों को हमने ऐड किया तो इर्रेशनल मिल गया और यहां ऐड किया तो रैशनल मिल गया। तो दोनों केस मिल सकता है हमें, रैशनल भी इर्रेशनल भी। सेम चीज होती है उनकी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में बच्चों, वही वो चीज को समझाना चाह रहा है। जैसे देखो अगर मैंने √2 को √3 से मल्टीप्लाई किया, अब इसके लिए ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी होता है। अगर एक वैल्यू रूट में है और दूसरी वैल्यू भी रूट में है तब क्या होता है? ये क्या होता है? रूट का मतलब होता है 2 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2। जब बच्चों पावर सेम होती है तो इनके जो बेस होते हैं इनके आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई और पावर वही रहती है। तो ये क्या हो गया? 6 की पावर 1/2, जिसे हम कह सकते हैं √6। इसका मतलब जब √2 इंटू √3 होगा तब हम इसे √2 इंटू 3 दैट इज √6 हम इसे लिख सकते हैं। बट बात क्या आई? बात ये आई ये इर्रेशनल से मल्टीप्लाई हुआ और आपको एक इर्रेशनल वैल्यू देके चला गया। तो इर्रेशनल की इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करके हमें इर्रेशनल मिल सकता है। वहीं अगर मैं दूसरी चीज देखूं, √2 को √8 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये वाली कंडीशन में अप्लाई करते हुए जो अभी मैंने आप लोगों को इसका रूल सिखाया उसी को अप्लाई करते हुए मैंने क्या बताया? अगर ये वैल्यू रूट में है और ये भी रूट में है तो रूट में इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्या मिल गया? √16 आ गया। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका रूट करोगे तो एक वैल्यू आएगी 4 जो कि है रैशनल। अब हमने क्या किया था? इर्रेशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई किया, एक रैशनल वैल्यू मिल गई। पहले केस में क्या मिला था? वो इर्रेशनल था। तो जब हम इर्रेशनल की इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रैशनल भी मिल सकता है, इर्रेशनल भी मिल सकता है। सिमिलरली डिवीजन में भी यही होता है। डिवीजन में क्या है? मान लिया √3/√2 किया, √3 को √2 से डिवाइड किया तो इट विल बी √3/2, ऐसे लिख सकते हैं हम, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको जब सोल्व करेंगे और उसका रूट करेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगी, जिसको हम कहेंगे इर्रेशनल वैल्यू। तो ये इर्रेशनल आ गया। जबकि अगर मैं कहूं 2√3 डिवाइडेड बाई √3, देखो √3 से √3 कट गया, आंसर 2 आ गया जो कि रैशनल है।
तो इरेशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है। ये सारी कहानी हम यूज करेंगे इरेशनल में, जो कि इरेशनल के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आगे हम सोल्व करेंगे, जहां रैशनलाइजेशन भी हम लोग सीखेंगे आने वाली क्लास में। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, नए क्वेश्चन, जो अगली एक्सरसाइज है 1.4 वो सिखाऊंगा कल के सेशन में। थैंक यू।